जोग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चरु अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जो जन्म है वह सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप गर्मी थी, और वह पवित्र सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित गिरिगन मन यारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर विरचि सब जाना, सकल चले सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। बरसहि सुमन संजलि साजी, गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और इस प्रकार से जब भगवान राम के जन्म का शुभ अवसर सामने आया, तो सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर देवतागण पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके बार बार अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु आज प्रकट हो चुके हैं। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। जीवों पर दया करने वाले और कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु भगवान राम आज प्रकट हो चुके हैं। मुनियों के मन को हरने वाले और अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई कि मेरे पुत्र ने जन्म ले लिया। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने सशंख चक्रम सपीत वस्त्रम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम, और इस प्रकार से भगवान अपने दिव्य आभूषण वनमाला को पहने हुए बड़े बड़े नेत्र थे और शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान आज प्रकट हो गए। अब कह देऊं कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता।
और दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुम्हारी माया, तुम्हारे गुण और तुम्हारे ज्ञान से परे परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया का और सुख का समुद्र और सब गुणों का धाम कह करके तुम्हारे गुणगान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले मेरे भक्त वत्सल भगवान आज प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसोवासी यह उपहासी, सुनत मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लगे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे ऐसे प्रभु तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर जो धीर पुरुष है उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। माँ कहती है, हे जगदाधार, आप मेरे गर्भ से पुत्र बन करके तो जन्म आपने ले लिया है, लेकिन हे जगदाधार प्रभु, आप क्या करिए कि शिशु का रूप दीजिए। और इस प्रकार से माँ कौशल्या कह रही है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना प्रभु रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भवकूपा। माता की बुद्धि पलट जाती है। माँ कहती है कि हे भगवान, हे जगदाधार प्रभु, कौन पुत्र शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाएं लेकर के पीले वस्त्र पहन करके क्या जन्म लेता है। हे प्रभु, आप शिशु का रूप धारण कीजिए जो मेरे लिए परम सुखों के अनुपम होगा। और माता का यह वचन सुन करके जगत के स्वामी प्रभु भगवान श्री राम ने बालक का रूप रख लिया और रोना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गुणगान करते हैं वे भगवान श्री हरि के पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी इस संसार रूपी कूप में नहीं आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी जो माया और गुण सत्य रज और तम बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे उनका जो दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म के बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा वह शरीर नहीं बना है। इस प्रकार भगवान जगदाधार ने जन्म लिया जो सारे संसार के लिए कल्याणकारी और एक आदर्श रूप सिद्ध हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं कि वे इस संसार में अपने आदर्शों को हमेशा प्रत्येक मानव के मन में, जीवन में और आचरण में उतारने की एक सद्भावना, एक सद्प्रेरणा देंगे। जय श्री राम। राधे राधे।